राम राम जी सारे हैं। तो आपने वीडियो को स्टार्ट में देख लिया है, पेन और पेंसिल रखी गई है। ये पेन और पेंसिल लगभग 700 प्लस है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि हमने एक योजना की शुरुआत की है, बाबा नागा पेन पेंसिल योजना। ये योजना 16 जुलाई 2022 को की गई थी और ये योजना बाबा नागा शिक्षा समिति के अंदर आती है। बाबा नागा शिक्षा समिति की शुरुआत है जो वो भी 16 जुलाई 2022 को ही की गई थी। जो हमने ये योजना चलाई है बाबा नागा पेन पेंसिल योजना, इसका उद्देश्य है जो लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना। हमने ये ठाना था कि जिस समय ये योजना शुरू की गई उस समय हमने एक मीटिंग करके अपने साथियों के साथ और एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 1 लाख पेन पेंसिल बांटने का काम करेंगे। ये पेन पेंसिल बांटकर क्या होगा और क्यों इनको बांट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि सबसे बड़ी जो ताकत होती है ना वो एक कलम की ताकत होती है। तो हम सब बच्चों को एक कलम की ताकत देना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इस एक कलम की ताकत, एक इस पेन में, एक इस कलम में कितनी ताकत होती है। एक जज के पास एक कलम होती है, उस कलम के अंदर कितनी ताकत होती है। जो वो सजा सुना देता है तो वो सजा मानी जाती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ और इसके माध्यम से उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत होती है, इसलिए उसके योग्य बनो। तो इस पेन पेंसिल योजना का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हमने ये योजना शुरू कर रखी है और इसके साथ जोड़ा जाए उनको। जहां कहीं भी गांव के अंदर कोई प्रोग्राम होगा, चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे वो 26 जनवरी का हो या चाहे कोई और भी प्रोग्राम हो, जहां पर बच्चे मिलेंगे वहां पर जिस प्रोग्राम के अंदर हम वहां पर जाएंगे, जो प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनको इस योजना के बारे में बताएंगे कि हमने ये योजना शुरू की गई है। जितने भी बच्चे हैं हम वहां पर उनको, जिनको पेन लगता है पेन और जिनको पेंसिल लगती है पेंसिल बांटकर उनका हौसला बढ़ाएंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और उनको बताएंगे कि एक पेन पेंसिल एक नॉर्मल पेन पेंसिल मत समझना है कि ये कलम की ताकत है। इसके कलम की ताकत से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको उस योग्य बनना होगा कि आपकी कलम के अंदर वो ताकत आए। अब हमने 15 अगस्त के प्रोग्राम पर, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर गांव के अंदर 2 स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट जो मिडिल स्कूल है जिसको एक बड़े स्कूल के नाम से जाना जाता है और जिसको एक छोटे स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब की बार उन 2 स्कूलों के अंदर 15 अगस्त का प्रोग्राम वो आयोजित किया जा रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि 2 स्कूलों के अंदर अब की बार 15 अगस्त का प्रोग्राम किया जा रहा है तो हम वहां पर गए स्कूलों के अंदर और प्रिंसिपल महोदय जी से हम मिले और उनको हमने अपनी इस योजना के बारे में बताया कि हमने पेन पेंसिल योजना चलाई हुई है। हम जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे सभी बच्चों को जिनको पेन लगता है, पेन और पेंसिल लगती है, पेंसिल बांटकर उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्होंने जब हमारी इस योजना को सुना तो बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारी सराहना की और कहा कि आप 15 अगस्त के दिन स्कूल के अंदर आएं और बच्चों को पेन पेंसिल बांटकर उनका हौसला बढ़ाएं, हम इसकी अनुमति आपको देते हैं। और फिर हम गांव के एक छोटे स्कूल के अंदर गए, वहां के प्रिंसिपल महोदय जी से भी मिले और उनको भी इस योजना के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और आप इस योजना को आगे बढ़ाइए और स्कूल के अंदर बच्चों को पेन पेंसिल बांटकर उनका हौसला बढ़ाइए, हम आपको अनुमति देते हैं। हमने दोनों स्कूलों से अनुमति मिली और लगभग एस्टिमेट लगाया कि 600 से 700 बच्चों को वहां पर मिलेंगे। हमको स्कूल के दोनों स्कूलों के बच्चों को जोड़ा, प्लस 100 प्लस एक्स्ट्रा भी हमने बच्चों को जोड़ा। तो मैं लगभग 700 पेन पेंसिल लेकर आया हूं और 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर उन बच्चों को पेन पेंसिल बांटकर उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक इस योजना के तहत हम लगभग 1000 पेन पेंसिल बांट चुके हैं और हमारा लक्ष्य 1 लाख पेन पेंसिल बांटने का है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा लिया हमने, लेकिन हमारे हौसलों के सामने ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 साल 3 साल, तो इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हम एक बार फिर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि आज हमने
1 लाख पेन पेंसिल बांट दी हैं। फिलहाल तो ये प्रोग्राम हम गांव लेवल पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम आसपास के गांव में और एक बड़ा लेवल पर इस प्रोग्राम को ले जाने का, इस योजना को ले जाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद बाबरनागा शिक्षा समिति के अंदर 2 और प्रोग्राम किए जाएंगे। वो प्रोग्राम क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला प्रोग्राम रहेगा वो जून और जुलाई के महीने में रहेगा। जून और जुलाई का महीना ही क्यों चुना हमने, क्योंकि जो बच्चों का 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आता है लगभग जो मई या जून के अंदर ही आता है। तो जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा 5 दिन बाद ये घोषणा कर दी जाएगी कि जिन भी बच्चों को 10th और 12th क्लास के अंदर 80% प्लस नंबर आए हैं वो बच्चे नाम लिखवा दे अपना, उनको जगह बता दी जाएगी, वहां पर आकर अपना नाम लिखवा दे और अपने 10वीं या +2 की DMC या उनकी मार्कशीट जो भी आपका रिजल्ट हो वो साथ लेकर आए और अपना नाम लिखवा दें। उसके बाद 5-10 दिन का समय दिया जाएगा। फिर 5 दिन बाद उस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। 5 दिन तक हम एक लिस्ट बनाएंगे उन बच्चों का, 1st, 2nd, 3rd और सभी की एक लिस्ट बनाकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। जिन बच्चों को 10th के अंदर 80% प्लस और 12th के अंदर 80% प्लस सभी बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित करवाया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर 60% प्लस नंबर लेकर आते हैं, मान लीजिए 2000 ये रहेगा उसी साल का प्रोग्राम, 2023 लगेगी अब आने वाले समय में। 2023 के अंदर जो बच्चे पास होते हैं तो उनके लिए योजना रहेगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के अंदर भी बच्चा 60% प्लस नंबर लेकर आता तो उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और जो दूसरा प्रोग्राम रहेगा वो फरवरी के महीने में रहेगा। ये फरवरी का महीना हमने क्यों चुना, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो लगभग मार्च के अंदर होते हैं। उससे पहले एक बाबरनागा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इससे पहले भी हम 2 प्रतियोगिता करवा चुके हैं। बाबरनागा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। उसके अंदर पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे को शामिल किया जाएगा। पहली क्लास का अलग, दूसरी क्लास का अलग, तीसरी क्लास का अलग बैच बनाया जाएगा। प्रत्येक क्लास के अंदर मान लीजिए 5th क्लास के अंदर 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, उन 30 बच्चों के अंदर से 1st, 2nd और 3rd निकाला जाएगा और उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। सभी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वहां पर बुलाया जाएगा। सभी का पेपर लिया जाएगा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पेपर लिया जाएगा, डिसाइड करा जाएगा वो 50-100 नंबर का जो पेपर किया जाएगा वो पेपर किया जाएगा, लिया जाएगा और उनको जो 1st, 2nd, 3rd बच्चे आते हैं पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मार्च के अंदर आपके पेपर होने हैं और पेपरों के प्रति आप सचेत हो सकें, अपनी तैयारी कर सकें और अपनी क्लास के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके पास हो सके और आगे बढ़ सकें। वहां पर भी आपको सम्मानित करके हौसला बढ़ाने का काम किया जाएगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। हमने ये योजना और शिक्षा समिति का गठन किया है और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और आगे भी प्रत्येक वर्ष इस योजना का चलाते रहेंगे। हम कोशिश मेहनत करेंगे कि इस योजना को कंटिन्यू चलाते रहें। ये जानकारी छोटी ही थी, आपके साथ साझा करनी थी। कैसी लगी है आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि ये योजना शुरू की गई है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी गांव के अंदर कहीं भी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चे जितने भी हों वहां पर 1000, 2000, 3000, 5000 कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को बताओ, मैं वहां पर आऊंगा, सभी बच्चों को पेन और पेंसिल के साथ सम्मानित करने का काम करूंगा। धन्यवाद।